हेलो एवरीवन, आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 65वां पेपर सेट। ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2005 समाजशास्त्र का पेपर सेट। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसे अगर आपको देखते हुए पढ़ना है, देखते हुए सुनना है, तो आप उसकी वीडियो क्वालिटी कम से कम 720 कर लोगे, तब आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि मैं केवल क्वेश्चन एंड आंसर किसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी कि उसको एक्सप्लेन करना है तो कर दूंगी, अदरवाइज़ केवल हम रिवीजन पर्पज़ से ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? तो ये कहा है एंथनी गिडिंग्स ने। वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है, गिडिंग्स। नेक्स्ट है, कौन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है? तो ये है रूढ़ियाँ। रूढ़ियाँ इतनी कठोर होती हैं कि उनके उल्लंघन पर समाज हमें दंड देने को उतारू हो जाता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही संपूर्ण गति का निरूपण करते हैं। ये सही है। कारण है, निश्चित लक्ष्य की दिशा में बढ़ रही गति किसी भी भांति रोकी नहीं जा सकती, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है। ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह मत किसने प्रस्तुत किया? तो यह है पीजे क्लार्क का। पीजे क्लार्क ने यह कहा है कि ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है। बस इसको कनेक्ट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस उद्योग और कहाँ सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था? तो ये किया था यूएसए के मांस उद्योग में। ठीक है, सर्वप्रथम सदरलैंड ने 1939 में 1939 में अमेरिकन सोशलॉजिकल सोसाइटी के एक अध्यक्षीय भाषण में श्वेतवसन जो ये शब्द है उसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है, निम्नांकित भारतीय संविधान के अनुच्छेद पूंजी में कौन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? कौन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? तो यह है अनुच्छेद 15(16), 15(4)(16)(4). नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मानदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1955 में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से जनजातीय सात्मीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जाति सात्यत्य प्रारूप दिया। ये किसने दिया? सुरजीत सिन्हा ने। जनजाति सात्यत्य ये सुरजीत सिन्हा ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के जनजाति सात्यत्य का अटूट क्रम में अध्ययन का प्रयास किया। अटूट क्रम में प्रयास किया मतलब एक बिना टूटे हुए क्रम की तरह उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट है, भारत के निम्नांकित राज्यों में कौन सा एक राज्य ऐसा है जिसमें अनुसूचित जातियों की संख्या का अधिकतम प्रतिशत है? आ गया यहाँ पे पंजाब। लास्ट जो पेपर सेट हमने किया था उसमें मध्य प्रदेश दिया था, लेकिन यहाँ पर अब पंजाब आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ये किसकी बुक है? ये है लिंच की बुक, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, लिंच। नेक्स्ट है, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ में निम्नांकित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया? जेम्स फ्रेजर की बुक है द गोल्डन बाउ। कभी कभी याद है तो गोल्डन बाउ किसकी बुक है? तो ये फ्रेजर की बुक है। तो इसमें इन्होंने धर्म और जादू के बारे में बताया और इसमें दो भेद बताए, एक अनुकरणात्मक जादू और दूसरा बताया संक्रामक जादू। अनुकरणात्मक और संक्रामक जादू। नेक्स्ट है, कास्ट ओल्ड एंड न्यू। ये पहले भी रिपीट हो चुकी है बुक, कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये आनंद बेतई की बुक है। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले काका कालेकर। नेक्स्ट है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण है वह है? आंसर है महिला सशक्तिकरण।
महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण है वह है महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट है, कौन सा कथन एक दबाव समूह का अर्थबोध करता है? कौन सा कथन एक दबाव समूह का अर्थबोध करता है? तो इसका आंसर है दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सरकारी नियंत्रण, नियोजित अर्थव्यवस्था। कौशल एवं प्रौद्योगिकी की प्रधानता, ये जटिल अर्थव्यवस्था। भरण पोषण की अर्थव्यवस्था, ये जनजातीय अर्थव्यवस्था है। प्रतिस्पर्धा की प्रधानता, ये बाजारू अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, दबाव समूह के बहुलकारी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये है, इसका आंसर होगा रॉबर्ट डहल। पेज चेंज करना रह गया था, ये अब किया है। दबाव समूह के बहुलकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दबाव समूह रॉबर्ट डहल। दबाव समूह रॉबर्ट डहल को याद कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये निम्नलिखित समाजों में किस में अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है? किन समाजों में अंधविश्वास पाया जाता है? जनजातीय समाज में अंधविश्वास जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? तो ये है परसंस्कृति ग्रहण। परसंस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है? कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है? तो यह है व्यावसायिक विभिन्नता। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने औपचारिक तार्किकता के लौह पिंजड़ा की व्याख्या की? तो ये की मैक्स वेबर ने। लौह पिंजड़ा मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान संबंधित है किससे? उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परिवार, समाजीकरण, धर्म, अलौकिक शक्ति में विश्वास, शिक्षा, संस्कृति का संरक्षण, कानून, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट है, द पावर एलीट। तो पावर एलीट किसकी बुक है? सी राइट मिल्स की। नेक्स्ट है, सावयव एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है? आंसर है पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट है, कर्म की अवधारणा पाई जाती है? आंसर है भगवत गीता में। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर, समाजशास्त्र का विशिष्ट संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वो कौन सा है? सामाजिक प्रक्रियाएं। इससे विशिष्ट संप्रदाय से कौन कौन जुड़ा है? ये है टॉनीज, सीमेल, वीरकांत आदि। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? स्वरूपात्मक संप्रदाय का अभिवक्ता नहीं है तो दुर्खीम नहीं है। दुर्खीम समन्वयात्मक का अधिवक्ता है। सीमेल, मैक्स वेबर, वॉन विच ये स्वरूपात्मक को मानते हैं। नेक्स्ट है, यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन की किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है? तो इसका आंसर है मार्क्स। नेक्स्ट है, समाज का 2 प्रकारों से वर्गीकरण अर्थात लोक एवं नगरीय, फोक एंड अर्बन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा रेडफील्ड। लोक एवं नगरीय ये है रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है, यह मान्यता कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं, यह किसकी मान्यता है? आंसर है अंतःक्रियावाद की। आंसर है अंतःक्रियावाद की। किसने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? आंसर है कार्ल मार्क्स। लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादक ढंग है, यह है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, परिस्थिति प्रकारों में कौन अनाधार तथा मर्टन के परिस्थिति प्रारूप के बाहर है? आंसर होगा पैतृत्व परिस्थिति। परिस्थिति प्रकारों में कौन अनाधार तथा मर्टन के परिस्थिति प्रारूप के बाहर है? तो ये पैतृत्व परिस्थिति। नेक्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह प्रक्षेपित किया कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर घटित होता है? तो यह है सोरोकिन, संस्कृति परिवर्तन सिद्धांतकार। तो यह है सोरोकिन। नेक्स्ट है, सोरोकिन को निम्न में से मध्य भेद के लिए जाना जाता है? किस में भेद किया सोरोकिन ने? तो यह अंतःक्रिया की घनिष्ठता, संविदात्मक और एवं अन्य अनिवार्य व्यवस्था हेतु। अंतःक्रिया की घनिष्ठता, संविदात्मक एवं अनिवार्य व्यवस्था हेतु।
सोरोकिन ने भेद किया। नेक्स्ट है, किसका अवलोकन है कि सामाजिक संरचना सज्ञानता के स्तर पर चिंतन प्रक्रियाओं में अभिभूत होती है? तो इसका आंसर है लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है, मान्यता यह है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। आंसर होगा विश्वास। आंसर होगा विश्वास। नेक्स्ट है 39, निम्न में से कौन से कार्य किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु टालकोट पार्सन्स के अनुसार आवश्यक हैं? तो इसका आंसर होगा अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा क्या? समाज नहीं होगा। अगर प्रतिमान ही नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वीरस्टेड। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये लेवी की बुक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, लेवी। नेक्स्ट है, भीड़ एवं श्रोता के मध्य साधारणतः गुण क्या है? भीड़ एवं श्रोता समूह के मध्य साधारण गुण क्या है? तो इसका आंसर होगा दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित है। दोनों में भौतिक उपस्थिति वांछित है। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज हैं। यह किसने कहा है? तो ये कहा है डेविस ने। सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। मानव संबंधों का पुंज, डेविस। नेक्स्ट है, असभ्य समाज में यौन और उत्पीड़न संबंधी अध्ययन किसने किया? यौन और उत्पीड़न संबंधी अध्ययन किसने किया? तो ये किया मैलोनोवस्की ने। नेक्स्ट है, कथन और कारण। मनुष्य वही बनता है जिस प्रकार का कार्य करता है। मनुष्य वही बनता है जिस प्रकार का कार्य करता है। कारण है इसका, जैसा वह करता है उसी के अनुरूप उसकी सोच और भावना बनती है। जैसा वह करता है उसी के अनुरूप उसकी सोच और भावना बनती है। नेक्स्ट है, मृतकों को परिस्थिति प्रदान की जाती है। मृतकों को परिस्थिति प्रदान की जाती है। इसका होगा उन समाजों में जहाँ पूर्वजों की उपासना सामान्य है। जहाँ पूर्वजों की उपासना सामान्य है। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार भूमि का पुंज क्या है? तो यह है किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो यह है धर्म। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन नंबर, किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है आंध्र बेतई। वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का उपागम का प्रयोग किया, यह है आंध्र बेतई ने। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता एक बंद परिस्थिति समूह बताई है, और मैक्स वेबर ने ही बंद व्यवस्था समूह भी बताया है। नेक्स्ट है, लुइस डुमो ने अपने होमो हायरार्कीज जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है व्यावसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। व्यावसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, कॉलिस का अध्ययन किसने किया? तो कॉलिस का अध्ययन जो है वो यहाँ दुबे ने बताया है, लेकिन कॉलिस का अध्ययन ये घुरिये है इसका सही आंसर। कॉलिस का अध्ययन घुरिये ने किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? कॉलिस का अध्ययन एफ.सी. दुबे ने किया है। कौल जनजाति मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये पितृवंशीय तथा पितृसत्तात्मक है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह है, आंसर है वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है। नेक्स्ट है, द फेथ ऑफ एन अ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल। द फेथ ऑफ अ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल, ये किस की बुक है? तो ये विलियम शेपर्ड की बुक है, जबकि ऑप्शन में विलियम शेपर्ड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, द फेथ ऑफ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल ये शेपर्ड की बुक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की परिस्थिति बदल जाती है जो ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करती है? तो ये है लियोटार्ड ने, ये कहा है लियोटार्ड ने। नेक्स्ट है, सोशल पैरालिसिस एंड सोशल चेंज। सोशल पैरालिसिस एंड सोशल चेंज ये है स्मेल्सर की, स्मेल्सर। सोशल पैरालिसिस स्मेल्सर। नेक्स्ट है, सामाजिक अभावबोध। सामाजिक अभावबोध से तात्पर्य है खोने की अनुभूति से। सामाजिक अभावबोध
सामाजिक अभावबोध है खोने की अनुभूति। नेक्स्ट है, समकालिक समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? आंसर है हार्वे। आंसर होगा हार्वे। नेक्स्ट है, मानव जातीय समूह के लिए क्या सच नहीं है? आंसर होगा एक भिन्न सामाजिक अस्तित्व। एक भिन्न सामाजिक अस्तित्व। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया? किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच भेद किया? तो यह है मेलानोव्स्की। आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय, बी मेलानोव्स्की। नेक्स्ट है, कथन और कारण। मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर की। मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति के आधार पर की, तो ये नहीं है, बल्कि मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि विचलन का आधार सामाजिक होता है, न कि व्यक्ति। नेक्स्ट है, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो ये है डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है, मर्टन के मतानुसार सफलता के लक्ष्यों के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 5। मर्टन के मतानुसार सफलता के लक्ष्यों के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं? आंसर होगा 5। यह अनुरूपता, नवाचार, कर्मकांडीय प्रत्यावर्तन और विद्रोह। नेक्स्ट है, किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? अभिव्यक्ति क्रिया के सिद्धांत है हैबरमास के। अभिव्यक्ति क्रिया के सिद्धांत हैबरमास। नेक्स्ट है, समाजों के प्रकार की विवेचना किसने युद्ध प्रिय समाज शुद्ध का प्रयोग किया? युद्ध प्रिय समाज शुद्ध का प्रयोग किया, तो इसका आंसर होगा स्पेंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध करता है? आंसर होगा सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति। सामाजिक संबंधों में बंधे कुछ व्यक्ति। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? तो यह है मनुष्य की नस्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन संस्कृति के अर्थ का बोध कराता है? तो इसका आंसर होगा भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। नेक्स्ट है, कौन द्वितीयक समूह से संबंधित है? तो एक मनोरंजन क्लब द्वितीयक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए। 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए, जिस क्रम में वे आविर्भूत हुई हैं। तो इसका आंसर है आखेट, चरवाहा, झूम और कुटीर। नेक्स्ट है, जोड़ों को कौन से सही, इन जोड़ों में से देखना कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्रेडेंशियल सोसाइटी ये स्पेंसर की नहीं है, बल्कि रेडान कॉलिंस की है, आर कॉलिंस की है। जबकि बाकी सही को देख लेते हैं। एक्टिव सोसाइटी एंजियानी की है, द सिटी मैक्स वेबर की है। द सिटी पे एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें द सिटी मैक्स वेबर की नहीं थी और बाकी चारों राइटर थे मैक्स वेबर। इस तरह से तो हमें ये द सिटी बुक 4 वो हैं, एक मैक्स वेबर हुए 5 और एक और राइटर हमें मिले थे मैक्स वेबर के, तो कम से कम 6 राइटर्स की द सिटी हो जाती है। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ मनी, ये सीमेल की है। फिलॉसफी ऑफ मनी ये सीमेल की है। और क्रेडेंशियल सोसाइटी ये स्पेंसर की ना होकर कॉलिंस की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है पवित्र निरपेक्ष। ये दुर्खिम का नहीं है, बल्कि पवित्र और अपवित्र की बात दुर्खिम ने की है। बाकी सभी उत्तर औद्योगिकवादी डैनियल बेल का है, विलासी वर्ग वेबलन का है, संदर्भ समूह मर्टन का है। नेक्स्ट है, 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, इन्हें सही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर होगा
बर्बर, दास्तापूर्ण, सभ्य और उत्तर औद्योगिक। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अब की बार नहीं का पूछ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन आ गया ये जिसमें नहीं पूछ रहे हैं, तो ये है, और तीनों में ही आंसर सी है, ये है पूंजीवाद, समतावाद। ठीक है तो इसके सही को देख लेते हैं। उद्योगवाद प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता, नगरीयवाद सामाजिक विजातीयता और उपभोक्तावाद जो है वो वस्तुएं होंगी। जबकि पूंजीवाद की धारणा का प्रयोग सामान्यतः ऐसी आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसमें आर्थिक जीवन का अधिकांश भाग विशेषतः उत्पादित वस्तुओं का स्वामित्व अथवा विनियोजन निजी तौर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया तथा लाभ प्राप्ति की प्रकट इच्छा द्वारा उत्पन्न होता है। इस तरह आर्थिक व्यवस्था का उद्भव 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोप में हुआ। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो ये है सावेवी सुदृढ़ता दुर्खीम की है। संरचनात्मक अवलोकनीयता ये मैक्स वेबर की है। भ्रांत तर्क पेरेटो का है और सामाजिक स्थितिकी और गतिकी ये कॉम्ट का है। नेक्स्ट एक प्रजाति अनुवांशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाने लोगों का एक वृद्ध समूह है। इसका आंसर होगा क्रोबर। एक प्रजाति अनुवांशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाने लोगों का एक वृद्ध समूह है, पहचाने जाने वाले, यह है क्रोबर। नेक्स्ट है रिजले ने भारत में प्रजातियों का विभाजन किया, तो इन्होंने 7 प्रजातियों का विभाजन किया, 7 भागों में प्रजातियों को विभाजित किया। एक है तुर्की ईरानियन, दूसरा इंडो आयरन, तीसरा है सीथो द्रविडियन, फिर है 5 मंगलो द्रविडियन, 6 द्रविडियन, 6 है मंगलो और 7 है द्रविडियन। ठीक है, मंगलो द्रविडियन ये अलग अलग भी दे रखा है। नेक्स्ट है संस्कृति के उत्कृष्ट सावेवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। संस्कृति के उत्कृष्ट सावेवी, तो सावेवी की बात आ गई तो वहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये है यांत्रिकी सुदृढ़ता। जब यांत्रिकी सुदृढ़ता है तो इसका आंसर दुर्खीम अपने आप आ जाएगा। यांत्रिकी और सावेवी सुदृढ़ता के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायपन का अनगिनत प्रारूप है, अगणित प्रारूप है, तो यह है डीएन धनागरे ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में से सामाजिक जीवन परायपन का अगणित प्रारूप है, डीएन धनागरे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्थाओं में से कौन उत्तर औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित है, तो इसका आंसर है सेवा अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है खस। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है, तो ये खस जनजाति। खस उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। जबकि कहीं एक क्वेश्चन में लिखा था खासी को खस बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खस जनजाति अलग है जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है और वो मातृवंशीय जनजाति है। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही को चिन्हित कीजिए, तो आंसर होगा एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट है किसने कहा कि आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो ये कहा फूको ने। आधुनिक व्यक्ति एक पशु है, फूको। आधुनिक व्यक्ति एक पशु है अकॉर्डिंग टू फूको। नेक्स्ट है व्यवस्थाओं के उद्गम का सही क्रम क्या है। व्यवस्थाओं के उद्गम का सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर होगा जनजातीय, ग्रामीण, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक। नेक्स्ट है सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित, तो ये किसने डिवाइड किया, ये कहा किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है कथन और कारण। आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है और कारण है इसका आधुनिक समाज समरूपता है, तो ये गलत है। आधुनिक समाज समरूपता नहीं है, बल्कि सहयोग आधुनिक समाज में सुदृढ़ता का आधार है। नेक्स्ट है कथन और कारण। प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था हेतु
आवश्यक है। बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में से इसका एक बड़ा उदाहरण है जो प्रतिस्पर्धा उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। जैसे जियो के सिम आए थे, उससे पहले रिचार्ज भी बहुत महंगे थे, सिम भी काफ़ी कॉस्टली मिलते थे, लेकिन जब से जियो मार्केट में उतरा, उसने फ्री किया सबको, फिर सबकी कीमतें गिरी और उसके साथ साथ ही अब कुछ अमाउंट भी है, लेकिन फिर भी पहले था अमाउंट के 500 रुपीज़ आपको पर मंथ देने पड़ रहे थे, अब 500 रुपीज़ में आपका 3 मंथ्स का या 84 डेज़ का काम चल जाता है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था हेतु बिल्कुल आवश्यक है और प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलता है। सभी ने अपने अपने उत्पादन को अच्छे करना शुरू कर दिया कि हम कम अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में और अच्छी से अच्छी चीज़ ग्राहकों को उपलब्ध करा सकें। इससे बड़ा उदाहरण इसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है एक औद्योगिक संगठन, इसमें प्रतिस्पर्धा भी है और संघर्ष भी है। नेक्स्ट है, कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। यह है योगेंद्र सिंह की बुक, कल्चरल चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, निम्नांकित सिद्धांतकारों में से दुर्खिमियन सोशियोलॉजी किसने लिखी? तो ये लिखी जेफ्रे सी अलेक्जेंडर ने। जेफ्रे अलेक्जेंडर ने ये बुक लिखी है, जबकि ऑप्शन में अलेक्जेंडर का नाम नहीं है। दुर्खिमियन सोशियोलॉजी अलेक्जेंडर ने लिखी है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, तो उसे कहा जाता है? आंसर है आत्मसातकरण। नेक्स्ट है, कथन और कारण। समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा ही सामाजिक सामान्य प्रारूप है। तो ये सही है। कारण है, एक विवाह प्रथा से महिलाओं की परिस्थिति उन्नत होती है। भाई ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कथन संघर्ष और सहयोग के संबंध में सही है? तो सहयोग और संघर्ष को कौन सा कथन दर्शाता है? ये है, सहयोग तथा संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध करता है? कौन संस्था का अर्थबोध करता है? तो इसका आंसर है कार्य प्रणाली के परिस्थित स्वरूप एवं दशाएं। कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। नेक्स्ट होगा 96, निम्नलिखित में से किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एक आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, ये किसकी बुक है? ये है एंथनी गिडिंग्स की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये है एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने हास्य एवं व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया? तो इसका आंसर है टैगार्ट। ये तो मैंने पहली बार ही सुना है अब तक की अपनी स्टडी में। हास्य एवं व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किया है टैगार्ट ने। टैगार्ट, हास्य एवं व्यंग के साथ टैगार्ट। नेक्स्ट है, कौन तृतीयक नातेदार है? आंसर होगा ससुर का भाई। प्राथमिक अपनी वाइफ हुई, द्वितीयक ससुर हुए और ससुर का भाई हुआ तृतीयक, या फिर कि प्रथम आपके पति हुए, पति के पिता द्वितीय हुए और तृतीय उनके भाई, ससुर का भाई। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जाति व्यवस्था का अध्ययन कर यह उच्चारित किया कि भारत में जाति इंडो आयरन संस्कृति की ब्राह्मणी संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है और इसके उपरांत देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई? तो ये कहा है जीएस घुरिये ने। नेक्स्ट है, जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ये है बुक रॉस की। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, रॉस। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग,
रॉस। नेक्स्ट है सामाजिक सामाजिक संसरण एक सूचक है। सामाजिक संसरण किसका सूचक है? सामाजिक असमानता का। सामाजिक संसरण सामाजिक असमानता का सूचक है। नेक्स्ट है नातेदारी के अंतः व्यक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? नातेदारों के अंतः व्यक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? तो इसका आंसर है नातेदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोटि के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका आंसर है श्रीनिवास। नेक्स्ट है किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को संस्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? संस्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है। तो इसका आंसर होगा डेविस एवं मूर। डेविस एवं मूर। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, डेविस एवं मूर। रिपीटेड है ये भी। नेक्स्ट है कथन एवं कारण भूमिका प्रतिपादन परिस्थिति के अस्तित्व हेतु आवश्यक है। भूमिका प्रतिपादन परिस्थिति के अस्तित्व हेतु आवश्यक है, तो ये सही है। कारण है भूमिका और परिस्थिति स्वतः प्रादुर्भाव है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने मैक्स वेबर की विधिवादिता से वैधता में अंतर स्थापित करने में असफल होने के कारण तीक्ष्णता से आलोचना की? तो ये की है लेविस ने। लेविस ने मैक्स वेबर की आलोचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। ये है सही जोड़ा कौन से सही सम्मिलित करना है। सही जोड़ा कौन सा है इनमें से? निम्नांकित में से कौन सा सही जोड़ा है? तो इसका आंसर होगा परिवार। अनौपचारिक नियंत्रण परिवार में पाया जाता है। कानून कानून औपचारिक नियंत्रण होता है, इन्होंने अनौपचारिक दिया हुआ है। परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण है। हास्य जो है वो औपचारिक नियंत्रण है। औपचारिक नियंत्रण है हास्य, बिल्कुल। तो थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। चलो दो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पे परिवार को कोट किया गया। परिवार जो है वो औपचारिक नियंत्रण नहीं रखता बल्कि औपचारिक नियंत्रण रखता है, तो ये है इसमें सही है। नेक्स्ट है और कानून भी औपचारिक रखता है। नेक्स्ट है कथन और कारण सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है, ये सही है। फिर है सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिफल है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? एनोमी के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर है निद्राहीनता। एनोमी के लक्षणों में कौन सा सही नहीं है? निद्राहीनता। नेक्स्ट है निम्नांकित सिद्धांतकारों में कौन अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो इसमें जोड़े दिए हुए हैं, ये कोजर और रोजनबर्ग संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है किसने समूह के प्रति सामाजिक और असामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया? तो ये किया है हैसन ने। प्रति सामाजिक समूहों को प्रति सामाजिक और असामाजिक कहा हैसन ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये मादक द्रव्य व्यसन दुर्व्यसन है। जातिवाद भक्ति भावना है, केवल अपनी जाति हेतु वफादारी। एड्स है HIV पॉजिटिव है। क्षेत्रवादी अपने क्षेत्र मात्र के लिए होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है, बिल्कुल सही। धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन नंबर कथन एवं कारण शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से अपराध की दरें ऊंची हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है शहरी क्षेत्र आपराधिक क्रियाओं के लिए अनुकूल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, जबकि बुक में दिया हुआ है कि ये गलत है। शहरी क्षेत्र को इसके अनुकूल नहीं बताया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस में आध्यात्मिक गुण होता है? तो आंसर होगा सुंदरता में आध्यात्मिक गुण होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आदर्श शून्यता एनोमी, धार्मिक उन्माद सांप्रदायिकता, अवयस्कों द्वारा अपराध बाल अपराध, नशे का आदतन प्रयोग ये नशाखोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा? तो इसका आंसर है RK मुखर्जी ने। नेक्स्ट है कथन और कारण कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। कोई समाज विचलन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता, तो इसका आंसर
बिल्कुल सही है ये। समाज में विचलन और अनुचलन सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है विचलन के नामकरण के सिद्धांत, लैबलिंग थ्योरी। तो ये किसका है? बेकर की है। लैबलिंग थ्योरी जो है, नामकरण का सिद्धांत, ये बेकर का है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, किसने ये होना चाहिए, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है? सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को कौन प्रस्तुत करने का कौन प्रयास करता है? तो ये मैक्स वेबर सामाजिक गुणों का प्रस्तुतिकरण समझ के अकॉर्डिंग करता है। तो ये है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्री अध्ययन हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी, जिससे वस्तुपरकता, आंतरिक निरीक्षण परीक्षण के स्थान पर बोध पर बल दिया। तो थैंक यू वेरी मच जो भी यहाँ तक आए और चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने नहीं किया, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।